तो इस कंडीशन में हम ये प्रोग्राम देख रहे थे, इस प्रोग्राम को हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा था कि हम एक कंडीशन के तहत एक आउटपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और ये तय हम कैसे करेंगे इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है? जरा गौर कीजिएगा, हमने ए को वैल्यू 10 असाइन की हुई है। तो हमने इसमें कह दिया इफ ए इज लेस देन 20। तो चूंकि ए की वैल्यू 10 है, तो हमने 10 को कहा लेस देन 20। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? यस, द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट दे दो ए इज लेस देन 20। तो हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज क्या आ जाएगा? ए इज लेस देन 20। देखिए यहाँ पर जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट मशरूत है इस कंडीशन से। जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये आउटपुट आएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये आउटपुट नहीं आएगी, हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम इसको प्रिंट करते हुए a इज लेस देन 20, और जब ये बाहर आएंगे हम कहेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज, यानी कि 10। जो भी a की वैल्यू हमने यहाँ पर दी होगी ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने देखा जिसमें हमने इफ कंडीशन को एवेल्युएट करने का तरीका देखा। अगेन देख लें, इफ का कीवर्ड यूज होगा, ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो। अच्छा, ये जो हमने कमेंट स्टेटमेंट लिखी है ना, ये ऑप्शनल है, ये समझाने के लिए होती है। ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो इससे हमारा वो कोई एग्जीक्यूशन रुकेगी नहीं। ठीक है, कि जो आपको रेड कलर में लाइन नजर आ रही है ना, ये सिर्फ कमेंट स्टेटमेंट है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको है। तो बेसिकली ये हमारे पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं है, ये लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। मेन चीज हमारे पास ये हेडर फाइल्स है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये इंट मेन आ गया, और ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ गई, और यहाँ पर ये हमने एक एक्सप्रेशन एवेल्युएट किया। उसके बाद ये हमने आउटपुट स्टेटमेंट दे दी, और जब इससे बाहर निकले तो हमने ये आउटपुट स्टेटमेंट में ए को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेन प्रोग्राम है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। होपफुली ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज हैंड, आप हैंड रेज कर सकते हैं, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, इस पहली वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो सिंपल इफ स्टेटमेंट थी, इसका एल्स पार्ट नहीं था। एल्स पार्ट का मतलब है कि ट्रू होने की सूरत में तो हमें आउटपुट मिल रही थी, लेकिन फॉल्स होने की सूरत में हमें आउटपुट नहीं मिल रही। जरा इधर गौर कीजिएगा, इस फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम के अंदर जब कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट है, ये वाला पार्ट हमारे पास आउटपुट है। जबकि कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में देयर इज नो आउटपुट। जबकि इफ एल्स में हमारे पास एल्स पार्ट होता है, यानी कि ट्रू की सूरत में हमारे पास एक आउटपुट आएगी और फॉल्स की सूरत में एक दूसरी आउटपुट आएगी। अच्छा, इसका तरीकेकार देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा। इफ के बाद बूलियन एक्सप्रेशन होगा, ओपन ब्रैकेट होगी, और उसके बाद हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और वो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में हमारे पास कोई स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगी। यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होने की सूरत में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और फॉल्स होने की सूरत में ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इनकी अभी हम प्रोग्राम और फ्लो चार्ट भी देखते हैं, ये वर्किंग किस तरीके से हो रही है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि इसको आपको समझ आसानी से आ जाए। तो इसमें जरा गौर कीजिएगा, ये हमारी हो गई कंडीशन। अच्छा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल इफ में ये हो रहा था कि ट्रू की सूरत में तो हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन फॉल्स की सूरत में कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम कोड जरा देख लेते हैं कि इसके लिए हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे। इंतहाई सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको वन बाई वन में एक्सप्लेन करता हूँ पूरे इनके स्टेप्स को। अच्छा, इधर जरा गौर कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलता हूँ। ये हमारे पास आ गया ऊपर हेडर फाइल्स के बाद वाला पोर्शन, ये हमारे पास इंट मेन का आ गया।
ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये हमारे पास वो कमेंट स्टेटमेंट आ गई, जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल है, ये वाली दोबारा कमेंट स्टेटमेंट आ गई। फिर हमने कहा कि अगर ए की वैल्यू जो हमने 100 रखी है, कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 20 है, जो कि कंडीशन यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 100 इज लेस देन 20, द कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन क्या रहेगी, ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। सो अगर हम कहते हैं कि फर्ज किया अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी आउटपुट में आ जाएगी। और जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, तो हम यहां से एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में हम ये सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे कि ए इज नॉट लेस देन 20, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद जब हम इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, देखिए ये जो ब्लॉक है, जब हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, तो अब हम जो भी आउटपुट देंगे ये हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ ए इज ए, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 100 वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमने देखा इंतहाई सिंपल तरीके से हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स को आपने ज़हन में रखना है कि इसके सिंटैक्स में, अगेन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ से इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी इसके सिंटैक्स की, कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स की सूरत में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक की हम बात करें, ये वाला ब्लॉक जो है ये एल्स पार्ट की सूरत में है, और ये वाला ब्लॉक जो है ये ट्रू पार्ट की सूरत में है। अगर इस कोड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज जो कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, यू कैन आस्क, आप इसके हवाले से पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर एक और स्टेटमेंट देखते हैं जिसको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम एक ही प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स को कई दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जरा सिंटैक्स देखिएगा, सिंटैक्स किस तरीके से होगा, कि देखिए हमने इफ के साथ ये कंडीशन लगा दी, ये वाली हमारे पास कंडीशन आ गई, और अगर तो ये हो गई ट्रू, तो हमारे पास ये वाला पार्ट, जो भी हमारे पास आउटपुट होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर तो ये ट्रू नहीं है, तो हम एल्स इफ की सूरत में आ जाएंगे। ये एल्स इफ जो है, ये इस इफ के ट्रू ना होने की सूरत में ये वाला हिस्सा एवेल्युएट होगा। अच्छा, अगर ये भी ट्रू ना हो, तो फिर हम इस एल्स इफ वाली साइड पे आ जाते हैं, और अगर ये भी ट्रू ना हो, तो हम फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल इफ, मल्टीपल कंडीशंस हमारी एवेल्युएट हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम इस तरीके से कहते हैं कि आपने ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, वो मैं कंडीशन आपको बताता हूँ कि अगर आपके 90 से अबव मार्क्स हैं, ग्रेटर देन 90 हैं, तो आपका ग्रेड जो होगा वो ए प्लस होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आपने बनाना भी है इवन। और अगर 80 से अबव हो गए, अबव 80 होंगे, ग्रेटर देन 80 होंगे, तो हम कहेंगे ए ग्रेड होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 70 होंगे, तो हम कहेंगे तो वो बी ग्रेड होगा। इस चीज से ग्रेटर देन 60 होंगे तो वो सी ग्रेड होगा। इस तरीके से आप इनकी ये कंडीशंस की बुनियाद पर इनकी आउटपुट जनरेट करेंगे। इन कंडीशंस की बुनियाद पर आप इनकी आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इफ एल्स इफ, और इसकी हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो इसका जरा आप देखिएगा, ये हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई, और हेडर फाइल्स के बाद ये हमारा मेन प्रोग्राम का हिस्सा आ गया, और ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और उसके बाद हमने एक कंडीशन, एक हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ए वेरिएबल को। कंडीशन हमने लगाई कि अगर ए की वैल्यू 10 के बराबर है तो ये आउटपुट आ जाए, और अगर ये ट्रू ना हो तो एल्स पार्ट में देखो कि अगर ए की वैल्यू 20 के बराबर है तो ये आउटपुट आ जाए। अगर ये भी ट्रू ना हो, तो फिर ये वाला हिस्सा चेक करो। अगर ये भी ट्रू ना हो, तो फिर एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। अच्छा, मैं इसको जरा ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली होगा क्या। देखिए, एक वैल्यू मैंने वैल्यू दी है 100, तो यहाँ पर 100 इज डबल इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अच्छा, अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा। अच्छा, 100 इज डबल इक्वल 20, ये भी फॉल्स है, तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर यहाँ पर लेट सपोज ए की वैल्यू 20 होती, तो हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू होती, और इसका ये वाला पार्ट हम एग्जीक्यूट कर देते। अच्छा,
चूंकि ए की वैल्यू 100 है तो ये एल्स इफ ये वाला पार्ट भी हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और एल्स के पार्ट में हम जाएंगे कि वैल्यू ऑफ ए इज नॉट मैचिंग, कि ए की वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल एल्स इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।